एक खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर जेसीबी चली है। तो अवैध कब्जे को पुलिस खाली करा रही है। बता दें कि डालीबाग इलाके में अवैध कब्जे पर पुलिस बल यहां पर पहुंचा है और जेसीबी तैनात की गई है। तो गेट का ताला तोड़कर पुलिस ने फिलहाल शुरू की है अपनी कार्रवाई और सामान को वहां से बाहर भी निकाला जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई, शिकंजा उस पर कसता हुआ। और फिलहाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां अवैध कब्जा मुख्तार अंसारी के जरिए किया गया और अब उस पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई, जेसीबी मशीन चलती हुई। डालीबाग इलाके का ये इलाका है जहां अवैध कब्जा किया गया, पुलिस बल और फिलहाल वहां पर जेसीबी की टीमें मौजूद हैं। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो गगन, मुश्किलें और शिकंजा दोनों ही कसता हुआ यहां पर मुख्तार अंसारी पर, और अब कार्रवाई लखनऊ में की जा रही है डालीबाग इलाके में। देखिए, बिल्कुल ऋतु, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, हर जगह मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी के क्रम में लखनऊ के डालीबाग में, जहां पर जब भी अफजाल अंसारी, उसके मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो लखनऊ आते थे तो इसी घर में रुकते थे। पार्टी कार्यालय भी बना रखा था इसको। लेकिन आईडीए ने जब इस जमीन को इसकी नाप जोख की तो वहां पर ये अवैध कब्जा निष्कर्ष निकला कि अवैध कब्जा है। इसी को लेकर आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुबह ही सुबह लगभग 3 थानों की पुलिस मौके पे पहुंची है, 20 जेसीबी पहुंची है और वहां पर उसकी जो बिल्डिंग बनी है उसको जमींदोज कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है और बाकी जो अवैध कब्जे की नाप जोख हो रही है वो वहां पर हो रही है कि और कौन कौन सी जोख है, नाप जोख हो सकती है कि जहां पर उसके अवैध कब्जे हों। लेकिन सिर्फ ये संपत्ति ही नहीं, लखनऊ में करीब 15 जगह मुख्तार अंसारी की संपत्ति है। सभी की शिनाख्त की जा रही है, सभी को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक करके सभी जितनी अवैध संपत्तियां हैं वो जब्त की जाएंगी, या अवैध अगर निर्माण है तो उसको जमींदोज किया जाएगा। लेकिन अगर ये बताइए, अभी क्या इसी इलाके पर ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि अवैध कब्जे कई और जगहों पर भी मुख्तार अंसारी के जरिए किए गए हैं। तो अभी क्या इसी इलाके पर, इसी जगह पर ये कार्रवाई की जाएगी, आगे भी की जाएगी या फिर? देखिए ऋतु, ये पहली कार्रवाई लखनऊ में है मुख्तार अंसारी के ऊपर। इससे पहले गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन लखनऊ की ये पहली कार्रवाई है मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को लेकर। 15 लगभग संपत्तियां चिन्हित कर रखी हैं, एक एक करके सभी जमींदोज की जाएंगी। ये जो पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी उसी निष्कर्ष निकल रहा है। और लेकिन पहली लखनऊ में कार्रवाई है और माना जा रहा है कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी की काफी संपत्तियां हैं। काफी अरसों से मुख्तार अंसारी का वर्चस्व लखनऊ में भी चल रहा है। तो उन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था जितने भी अपराधी हैं सबकी संपत्तियां सीज की जाएंगी। टॉप 20 जो अधिकारी हैं, टॉप 20 जो अपराधी हैं, उनकी तो संपत्तियां सीज होनी है, या फिर अगर अवैध कब्जे हैं या काली संपत्ति से कमाई गई, काली पैसों से कमाई गई संपत्ति है तो उसको जब्त करेगी सरकार। तो उसकी पूरी कवायद चल रही है। मुख्तार अंसारी पर तो पूरी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर तो पूरी योगी सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस पीछे पड़ चुकी है कि इनके गुर्गों को गैंगस्टर लगाना, जिला बदर करना, जेल में भेजना, असलहों की निरस्तीकरण और संपत्ति जिसके चलते एक अपराधी का वर्चस्व बनता है, उसके धन बल के जरिए, संपत्ति के जरिए, तो उसको भी नष्ट कर रही है सरकार। जी बिल्कुल। लेकिन गगन, जैसा कि आपने अभी बताया, गुर्गों को लेकर भी अब कार्रवाई की जा रही है। उनके पिस्टल्स देखे तो उनको निरस्त किया जा रहा है, जिला बदर उन्हें किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की तरह ही अगर उनके पास भी कोई अवैध कब्जा, अगर उन्होंने भी कोई अवैध कब्जा किया है तो शायद मुख्तार अंसारी के बाद भी उन पर भी इस तरह से शिकंजा कसेगा। देखिए, स्वाभाविक है ऋतु, क्योंकि कल की बात करें तो आजमगढ़ रेंज में करीब 11 गुर्गे जो मुख्तार अंसारी के थे उनको जिला बदर किया गया था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार या यूपी पुलिस, यूपी एटीएस किस कदर इन टॉप अपराधियों के पीछे पड़ी है। हालांकि मुख्तार अंसारी तो उत्तर प्रदेश की बहुत दूर पंजाब में जेल में बंद है। हालांकि वो भले ही मुख्तार अंसारी तक पहुंच रही हो, लेकिन जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके गुर्गों की संपत्तियां हैं, सभी पे नजर है। जिला पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पहले मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को नष्ट करने की कवायद चल रही है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की संपत्ति एक दो नहीं, सैकड़ों संपत्तियां हैं। वो लगभग हर जिले में, पूर्वांचल, खासकर पूर्वांचल और लखनऊ में उसकी काफी संपत्तियां हैं। तो एक एक कर संपत्तियों को चिन्हित करना, जिला प्रशासन और पुलिस का समन्वय बनाकर संपत्तियों को जब्त करना, उसके बाद उसकी कुर्क करना,
या फिर उसको जमींदोज करना, तो उन तमाम चीजों की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन एक एक करके सभी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद उनके गुर्गों की संपत्तियों का भी नंबर आएगा, जो उन्होंने काली कमाई से पूरी संपत्ति अर्जित की है। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल हमारे साथ गगन जुड़ने के लिए।